नमस्कार हाँ सर, जी, सौरभ बोल रहे हैं। नमस्कार। हाँ बो, जी, बताइए। बोल रहे थे कि कल बात करते करते कट गया था। जी। सर, वो जो डिसीजन दिया होगा रेलवे, वो हाँ, घिसा पिटा डिसीजन दे रहा है सर। हम मुझे जैसे पहले अपनी बात रख देते, फिर आप बोल दीजिएगा। जैसे आपको बोलिए, बोलिए। हाँ, डिसीजन जो दिया होगा वो हाँ, पहले जो पूरा प्रतिक्रिया को आपको समझना होगा सर, तभी आप पूरी बातों को समझ सकेंगे। ये जो आंदोलन हुआ था, चाहे जो हाँ। डिसीजन दिया गया था, ठीक है, हुँ, ये हुँ। इसलिए इसमें सारे लड़के का सारा कुछ समाहित है। रोल नंबर, रोल कोड सब समाहित है। ये मैडम ने आदेश दिया था कि जिसको भी आपने डिग्री मेडिकल के लिए मैसेज दिया था, उसका नहीं हाँ, नहीं हुआ नहीं हुआ, तो आप इस लड़के को फिर से मतलब बुलाइए, एडमिट कार्ड लीजिए, रोल नंबर लीजिए और वेरिफिकेशन करके दीजिए, ठीक है। तो रेलवे ने हाँ, उसका वेरिफिकेशन किया, कहा कि हमसे गलती हुआ है। बालाचंद्रन जी अंगराज मोहन जी की मीटिंग में भी थे, पटना भी हाँ, आए हाँ, थे, 4 बार पटना आए हैं, और दिल्ली में भी मीटिंग हुआ, उस समय भी थे। मैडम भी उस समय हाँ, मैडम भी उस समय थी। तो उन्होंने उस उस डिसीजन के ब्लॉक में कहा कि हाँ, आपके लड़के क्वालिफाइड है, लेकिन ऊपर से ले लेते हैं तब नीचे का लेंगे, ठीक है। तो हुँ, हुँ, ऊपर हुँ, के लड़के को ले लेते मेरिट में, तब नीचे के लड़के को लिया जाएगा। तो हमने हुँ, कहा हुँ। ओके। और हमने कहा कि तो जॉन शिफ्टिंग का जो मैडम ने कहा था, आप डिसीजन का कॉपी पढ़ेंगे नोट आथी का, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अहमदाबाद जोन और रांची जोन, यहाँ सीट ही नहीं हुँ, था। यहाँ सीट हुँ, नहीं था। जब बहस हुआ था तीनों दिन, रेलवे भी था, मैडम भी थी, हमने अपना पक्ष भी रखा, रेलवे ने अपना पक्ष भी रखा। तो मैडम के समक्ष यह बात हमने प्रमुखता से रखा था कि मैडम, जहाँ सीट नहीं था वहाँ इन्होंने हुँ, सीट दे दिया। जहाँ लड़के ने हुँ, फॉर्म फिलअप नहीं किया था, वहाँ इन्होंने फॉर्म फिलअप करवा सीट अपरूपी रिजल्ट के बाद इन्होंने दे दिया। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने अपने रूल के अनुसार ये किया है कि रेलवे की ये पॉलिसी है, रेलवे की कि सीट को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। तो मैडम ने स्पष्ट किया था कि नहीं, जब आप सीट को बढ़ा सकते हैं, हस्तक्षेप किया था तीनों बार, तीनों मीटिंग में, तब आप लड़के को जोन शिफ्टिंग का मौका देंगे। और ये 23 तारीख, हुँ, 24 तारीख और 25 तारीख, 3 दिन हम वहाँ थे। तीनों दिन ये हुँ, बात हुआ कि जोन शिफ्टिंग के लिए सभी लड़कों के लिए खुलेगा। हुँ, तब हुँ। बात आई कि कैसे खुलेगा। तो चलो। हाँ, रेलवे उसी समय हमसे यह मांगने लगे कि सौरभ जी, हमको कुछ समय चाहिए, हमको हाँ, हाँ, इस चीज के लिए समय दे दीजिए। तो हमने कहा हाँ, ठीक हाँ। है, समय हम दे देते हैं सर, क्या दिक्कत है। आप जब हुँ, सबकी कोऑपरेट करने के लिए तैयार है तो हम समय दे देते हैं। तो हम बैंक हुँ, में हुँ, सीट भी खोलेंगे और जोन शिफ्टिंग भी करेंगे। दिन पर दिन कोरोना काल आ गया, उन्होंने जोन शिफ्टिंग नहीं खोला। मैडम ने आदेश दिया है, और आदेश की कॉपी में भी देख लीजिए, और ऑन रिकॉर्ड भी आप चेक कर लीजिए, क्योंकि उससे बड़ा आंदोलन कोई नहीं हुआ था। ऑन रिकॉर्ड भी आप वीडियो फुटेज चेक कर लीजिए, साफ साफ मैडम, सौरभ कुछ करके मैडम थी, वो अपर सचिव वो भी थी, पांडा भी थे, और डीके पांडा सर, के वी राज सर, बहुत सारे तो रिटायर कर गए। अब मैडम खुद थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा कि जोन शिफ्टिंग हर हालत में होगा, तभी आप बहाली करेंगे। हाँ, बहाली हाँ। तभी करेंगे जब आप लड़के को मौका देंगे। और क्योंकि आपने वहां सीट दिया है जहाँ सीट नहीं होता आज, और जहाँ सीट ज्यादा था, लड़के ने ज्यादा भरा था, वहां से सीट घटा दिया है। ये अमूमन सभी सभी जोन में उन्होंने किया था। तो यही चीज हम कह रहे हैं कि आप अपने ऑर्डर का खाली रिमाइंडर मार दीजिए कि ऐसा ऐसा डिसीजन आया था, और इस चीज का और आपको अभी डिसीजन का कॉपी क्या दे रहा है सर?
हम बता देते हैं आपको। वही पुराना डिसीजन का कॉपी दे दिया होगा जिसमें कहा होगा कि डीवी मेडिकल का बात वो मेरिट में नहीं आ रहे थे, वो सब चीज कॉपी दे दिए होंगे। लेकिन हमको स्पेसिफिक ये कॉपी चाहिए कि जोन शिफ्टिंग की जो बात कही गई थी, वीडियो फुटेज आप देख लीजिए, चाहे वहाँ पर जो प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थे उन लोगों से पूछ लीजिए, चाहे डिसीजन का कॉपी देख लीजिए, उसमें जो जोन शिफ्टिंग की बात थी उसे फुल नहीं किया गया, बैकलॉग की सीट नहीं खोला गया। तो बैकलॉग की सीट के लिए तो आप 13 तारीख को लेटर बना दिया, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रिमाइंडर मार दिया है कि बैकलॉग की सीट खोला जाए। मेरा लेटर को लगा के मंजूर जो लेटर दिया था उसको लगा कर आपने मार दिया है, लेकिन जिस प्रकार से आपने बैकलॉग की सीट का रिमाइंडर मार दिया है उसी प्रकार से जोन शिफ्टिंग का जो लेटर मैंने सुधार के आपके अनुसार भेजा था उसको आप एक रिमाइंडर के तौर पे दे दीजिए कि ऐसा चीज हुआ था और आप इसको फुलफिल कब कर रहे हैं। बस इतना ही कोऑपरेट चाहिए आपको। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, बहुत इतनी बात आपने बताई, सारी बातें हम समझ गए। मुझे पहले भी मालूम था, उस समय भी था, आज भी हूँ मैं। वो ये जो आप बैकलॉग वाली चिट्ठी आप जो बता रहे हैं ना, जो हमने उनको लिखा था, तो रेलवे का उसका रिप्लाई आया है, आपके पास आया है? उसकी कॉपी आपको भी मिला होगा। उसका कॉपी अभी तक हमको नहीं मिल पाया है। वो 21 तारीख की चिट्ठी है और वो अगर नहीं आया है तो वो चिट्ठी हम आपको भेजने वाले हैं। आप 1-2 दिन रुको, उसको हमने पुटअप किया है। तो उस चिट्ठी के अनुसार जैसा है उसमें लिखा हुआ है, जो हमने देखा है, और पहले भी 2019 में रेलवे की एक चिट्ठी आई थी, वो उसकी भी एक कॉपी उन्होंने आपको लिखी थी मैडम के ऑर्डर के बाद। थोड़ा व्याख्या थोड़ा बताए जाना, क्योंकि बार बार आपको बता रहा हूँ। वो करीब 9/11/2019 की चिट्ठी है या इसी तरह कुछ है, उसकी डेट मुझे पूरा याद नहीं ढंग से। उसकी भी चिट्ठी रेलवे ने अभी जो 21 जून को वो जो बैकलॉग की बात जो आप कर रहे हैं, उस चिट्ठी का जो रिमाइंडर आप समझ रहे हैं, वो जो हमने भेजा था उसका जो रिप्लाई आया है वो केवल बैकलॉग का नहीं है, वो पूरे ऑर्डर का रिमाइंडर है जो हमने भेजा था उसमें। तो वो जो उसका रिप्लाई रेलवे ने 21 जून को भेजा है, जिसकी कॉपी हम आपको इस हफ्ते में भेजेंगे। अब तो आज तो कल फ्राइडे है और वो साहब के पास पुटअप होगा, मैडम के पास, वो मंडे ट्यूसडे को आपको मिलेगा। ठीक है सर, उसकी चिट्ठी आपके पास भी आ रही होगी रेलवे से, 21 जून की चिट्ठी है, शायद आ भी गई हो। नहीं आई है सर। एक अच्छा, कोई बात नहीं, मेरी बात तो सुनिए, अब आपको अपनी बात मैं बता दूं। रेलवे का कहना ये है कि जब से मैडम का ऑर्डर पास हुआ है और रेलवे ने वो चिट्ठी लिखी थी कि जिन जिन लड़कों का कंप्लेंट है उन लड़कों का रोल नंबर जिस रिक्रूटमेंट बोर्ड में उसने अप्लाई किया था, रिक्रूटमेंट बोर्ड या रिक्रूटमेंट सेल में, उसका जोन क्या है, उसकी डिसेबिलिटी क्या है, उसकी पूरी डिटेल रेलवे ने मांगी थी। वो हमको यही लिख रहा है कि रेलवे का कहना है कि आज तक वो डिटेल हमें नहीं मिला है, तो हम कैसे करें काम। रेलवे का कहना ये है। हाँ सर, पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद आपका बस अभी तक जो रिप्लाई आया है उसके हिसाब से, रेलवे के हिसाब से, जो रेलवे जो कह रहा है उसके मुताबिक यही है कि उनके पास उन लड़कों का डिटेल नहीं पहुंचा है जिनकी शिकायत है उनसे, जिनका जोन शिफ्टिंग होना है और जिनके बारे में कोई कंप्लेन है। एक मिनट। तो इसी के आधार पर, मेरी बात सुन लीजिए पहले, इसी के आधार पर हम भी आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप वो कंप्लेंट भेजो जो मैडम के ऑर्डर के हिसाब से है, जैसा रेलवे कह रहा था। और अभी भी जो चिट्ठी आई है उसमें रेलवे ने यही कहा है। अब बताइए इसमें हम क्या करेंगे और रेलवे क्या करेगी, आप बताइए कि इसमें हम लोगों को क्या करना है। एक मिनट हम लोग के जो, हाँ बताइए। रेलवे बोल रहा है कि हमने लिस्ट नहीं दिया है, आपके कार्यालय से बच्चों का पूरा व्याख्या लिस्ट हमने कई बार उसको भेजा है, उनको भेजा है। कब भेजा है? मतलब सुनिए, वो ऑर्डर करने के बाद आपने भेजा है,
कब भेजा था आपने? ऑब्वियस है सर कि जब मैडम का ऑर्डर हुआ उसके बाद ही मैंने सारा कुछ भेजा है। एक बार नहीं, 5 बार भेजा है। अच्छा, तो उसकी जो कॉपी तो आप अपने पास रखे होंगे? हाँ, मेरे पास है कॉपी। तो ठीक है, आप उसकी कॉपी, मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपके पास उसकी कॉपी रखी है जो आपने भेजा था, तो उस कॉपी को लगा करके, भाई वो कॉपी जब आप हमको देंगे तब तो हमको समझ में जाएगा कि आपने किस तरह भेजा है, रेलवे ने कैसे मांगा था और आपने कैसे भेजा है। ये जब आप उसको पुटअप करोगे यहाँ पर लिख के एप्लीकेशन कि हमने ये भेजा था और रेलवे ने आज तक ये काम नहीं किया, तब वो बात समझ में आएगी ना। तो हम यही आपसे मांग रहे हैं कि आपने क्या भेजा है उनको, आप वो हम लोगों के पास भेजो, तब तो हम रेलवे को लिख सकेंगे कि इन्होंने ये भेजा था और आप कह रहे हो कि भेजा ही नहीं है। ठीक है, हम वो लेटर आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन बात ये तो अब आप प्रोवाइड कराइएगा। पहले आप 1-2 दिन रुक जाइए। आज तो कल गुरुवार, आज गुरुवार है, कल फ्राइडे है। वो जो चिट्ठी आई है वो मैडम को पुटअप होगी, मैंने आगे बढ़ा दिया है उसको, और उस पर जो भी कार्रवाई होगी उसकी एक कॉपी भी आपको हम भेजेंगे। जो भी डिसीजन होगा वो आपको पता लग जाएगा। इस डिसीजन के बाद ही जो है आप भेजिएगा, ठीक है? और अभी इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं। मेन समस्या क्या है, सो आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सुन लीजिए। मेन समस्या नहीं, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मेन समस्या है कि दिव्यांगों को गुमराह किया जा रहा है, ठीक है? रेलवे के द्वारा मेन विषय वस्तु को छोड़ के दिव्यांग गुमराह हो रहे हैं, क्योंकि अच्छा सुनिए, तो ये बात तो मैडम के सामने आपको कहना पड़ेगा। ये बात आपको हमको कहने से कोई फायदा थोड़ी होगा, ये आप हमको मत कहिए। हम आपसे इतना ही कहेंगे सौरभ जी कि उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट उनको भेजा था और आपका जो आरोप है कि रेलवे ने उसको भेजने के बावजूद भी उसने कोई काम नहीं किया, आप यही कह रहे हो ना? हम इस बात को मान लेते हैं आपके कहने पर, लेकिन कि आपको वो चीज हमको प्रोवाइड करानी पड़ेगी कि हमने ये भेजा था और रेलवे ने इस पर काम नहीं किया, और तब तो दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा कि आपने क्या भेजा था और रेलवे क्या मांग रहा है। मैं प्रोवाइड करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रेलवे ने उस समय ये कह के मांगा था कि डीवी मेडिकल के लिए जिसको मैसेज आया उसको जोन शिफ्टिंग वाला बात वो आज भी छिपा रहा है। जोन शिफ्टिंग कोई बात नहीं, जब ये छिपाएगा तो जब ये बात आएगी मैडम के सामने आप बोलना कि ये छिपा रहा है, लेकिन फिलहाल आप ये भेजो। अभी वो बात बोलने से कोई फायदा थोड़ी होगा, वो बात हम उसमें थोड़ी डिसाइड कर पाएंगे। ये तो कमिश्नर मैडम है, वो डिसाइड करेंगी ना कि वो क्या है, वो सुनेगी इस मैटर को। आप ये वाला काम करिए कि वो जो है जिन जिन लड़कों का भेजा था आप ये तैयार करके रख लीजिए कि हमने ये भेजा था, ठीक है? उसका बच्चों का रोल नंबर आप ये ध्यान से सुन लो, चिट्ठी में लिखा है, और आपको रेलवे ये चीज मांग रहा है। एक पहले भी एक चिट्ठी आपके नाम से रेलवे ने लिखा है, उसमें वो भी उसने कॉपी लगाई है। मैं कल आपको चिट्ठी भेजने वाला था, लेकिन वो नहीं भेजा क्योंकि आगे बिना उसके अप्रूवल के मैं आपको नहीं भेज सकता। मैं बार बार उनको दे रहा हूँ और बार बार वो कह रहे हैं कि मैसेज वाला, लेकिन बार बार मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि आप जोन शिफ्टिंग का बताइए कि जोन शिफ्टिंग कब खोल रहे हैं। कुछ लड़के हैं जिसका 1 नंबर से छूट रहा है, तो वो जोन शिफ्टिंग में दूसरे जोन में चले जाएंगे, तो वो कब तो उसका हो जाएगा। हाँ, तो बैकलॉग कब खोल रहे हैं? तो ये दोनों पे उन्होंने चुप्पी साध रखा है, क्या ये जायज है? अच्छा, तो अब आपको क्या करना है सौरभ जी कि आपको एक पूरे लड़कों की लिस्ट आप तैयार कर लो, जो उसमें इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो इंफॉर्मेशन दो। सबका अलग अलग तैयार करो, अलग अलग लड़के का, या तो लिस्ट बनाओ, एक ऊपर लिख के नाम और ऊपर हेडिंग लिख के सबका नाम लिखो। जो चीज मांग रहा है वो ऊपर लिखो, लड़के का नाम लिखो एक कॉलम में, ये ऊपर कॉलम बना के सब लड़के का नाम लिखिए और एक एप्लीकेशन ऊपर एक पन्ने का लगाइए, आप भेज दीजिए यहाँ पर। ठीक है। अब तब आपका केस पुटअप होगा। आप ये समझ लीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है रेलवे वो आपको देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देंगे
मैं देने के लिए तैयार हूँ ना। अच्छा, दूसरी बात जो आप ये भी कह रहे हैं कि मैं उसको पहले भेज चुका हूँ, तो और अच्छी बात है। आप वो भी भेजिए कि आपने उनको भेजा क्या है, और वो इनको कैसे इनकार कर सकते हैं कि जब आपने भेजा है तो। लेकिन वो यहाँ पे पेच ये फंसेगा साथ सर, क्योंकि आप केस को देख रहे हैं। हाँ, वो कहेंगे ये डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है। हे भगवान, तो वो डिस्क्वालिफाइड कहेंगे तो ये कोर्ट बैठी है ना इसके लिए पता करने के लिए कि क्यों डिस्क्वालिफाइड है। ये तो वो बताएंगे ना कि क्यों डिस्क्वालिफाइड है। वो कहेंगे कि ये ऐसे वो कैसे कह सकते हैं कि डिस्क्वालिफाई, अगर वो डिस्क्वालिफाई कहते हैं तो उसका कोई कारण देंगे ना। हाँ, ये मार्क्स बेसिक पे नहीं आ रहा है, लेकिन वो जोन शिफ्टिंग का बात ही गायब कर देंगे। ये चीज तो कोई बात नहीं। आज देखिए, रेलवे भी एक अथॉरिटी है सौरभ जी, आप उनकी बात समझिए। आपका कहना है कि अगर वो जोन शिफ्टिंग कर देते हैं तो ये बच्चे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। आराम से जिनका 1 नंबर कम है, आधा नंबर कम है, मान लीजिए 1-2 नंबर कम है, अगर वो जोन शिफ्टिंग हो जाएगी तो उस जोन में जहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी की सीटें, बैकलॉग के अंतर्गत जो सीटें खाली हैं उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। अब उनकी जिंदगी बन जाएगी। ये बात भी सही है, और ये बात मैडम ने कहा भी था वो करने के लिए ऑर्डर में अपने हिसाब से। तो अभी जो रेलवे का रिप्लाई आया है, रेलवे का ये कहना है कि आपने वो चीज उनको प्रोवाइड ही नहीं की। कई बार प्रोवाइड किया मैं जब दे दूं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। जब आप लोग अपने सोचने को विवश हो जाएंगे कि सौरभ जी कड़ा बोलते हैं थोड़ा। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये क्यों सौरभ जी, हम ये कहने वाले कौन होते हैं? आपको देना है, मांग हो रहे हैं, देना आपको है। हमें तो यहाँ इस कोर्ट को तो वो डिसाइड करना है कि आप क्या दे रहे हैं और वो क्या मांग रहे हैं और झगड़ा क्या है। अब ये समझो। सर एक और चीज बताना चाहेंगे। पूरे दिव्यांग के हित में सितंबर माह में 2019 का वैकेंसी आ रहा है, ठीक है, सितंबर माह में। और मैडम ने कहा था कि बैकलॉग कोई हालत में खोलिएगा, ठीक है। इन्होंने बैकलॉग नहीं खोला। मैडम ने कहा था जोन शिफ्टिंग करिएगा, इन्होंने नहीं किया। उसके बाद तो ये फाइल रसातल में चला जाएगा, और जो बच्चा रोड पे थे वो रोडे पर रह जाएंगे। तो अब देखिए सौरभ जी, मैं समझ गया, वो सब तो आपकी शिकायत है, ये सब वो आप तो हम जानते हैं आपको जो कहना। अब आपको क्या करना है कि ये जो चिट्ठी जा रही है आपके पास, जो या आपके पास आएगी और नहीं आएगी तो हम भेजेंगे, इसके अगेंस्ट में जो वो मांग रहा है और आप कह रहे हो कि आपने पहले दिया है उनको, इसके संदर्भ में मिलाकर के पूरी जानकारी के साथ आपको केस फाइल करना है, तब आपका केस रजिस्टर हो जाएगा। अभी फिर उसमें सुनवाई होगी। ओके, मैं आप हमारी बात सुन रहे हैं? मैं करने के लिए तैयार हूँ, और मैं अभी से वो चिट्ठी जा रही है। आप ये हफ्ते रुक जाओ, अगले हफ्ते आपके पास वो चिट्ठी चली जाएगी, और चिट्ठी जब जाएगी यहाँ से तो हम आपको बता भी देंगे कि गई है, मेल से भी भेज देंगे। और तो आप तैयार रहो इस बात के लिए। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं बच्चों के लिए जो करना पड़ेगा करूँगा। ठीक है।